अभी मैं हूँ प्रयागराज में, और प्रयागराज के जो तीर्थ स्थल है संगम, गंगा मैया की गोद में है हम, और संगम स्थल जा रहे हैं स्नान करने को। हालांकि मुझे बहुत डर लगता है नाव से और पानी से, लेकिन कभी कभी कुछ रिस्क ले लेना चाहिए अगर आपको आनंद लेना है तो। इसलिए मैं भी निकल पड़ा हूँ गंगा मैया की गोद में। आज स्नान करने के लिए संगम जा रहे हैं बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए। और मेरे साथ हैं हमारे पांडे जी, हमारे ऋषि भैया, योगेश पांडे, सचिन भैया जो कैमरा चला रहे हैं। हमारे साथ है मुफीद, और हमारे दोनों मित्र अपना परिचय दें। विनय भैया, महेंद्र तिवारी जी, और हमारे जो नाविक है भैया, आपका नाम बता। तो हमारे नाविक भैया जो हैं राजेंद्र निषाद जी, उनके मार्गदर्शन में और उनके बोर्ड में हम बैठकर ये यात्रा कर रहे हैं, और बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। ये अनुभव मैं जहाँ भी जिस तीर्थ स्थल में जाता हूँ वहाँ कोशिश करता हूँ कि कुछ यादें कैप्चर कर लूँ। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जितनी सुंदर यादें हैं वो लेकर जाऊँ मैं। देखिए यहाँ सुंदर, कितना सुंदर वातावरण है। संगम अपने में ही एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे कुंभ नगरी कही जाती है, माघ मेले की नगरी कही जाती है। हर वर्ष यहाँ माघ का मेला लगता है, जो कि अपनी 1 जनवरी में 1 तारीख से शुरू होगा। आज तीर्थराज हमारा, बोलिए कुछ अपना अनुभव शेयर करिए। आज हम लोग इस भूलोक के तीर्थ नगरी तीर्थराज प्रयागराज में हम लोग उपस्थित हुए हैं। स तीर्थराजो जयति प्रयाग है। इस प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र की जय आज यह त्रिवेणी के क्षेत्र में हम लोग उपस्थित हुए हैं। श्रीमान संजय महानंद जी भाई साहब का हम लोगों को का सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे महानुभाव जो कि आस्था एवं धर्म की नगरी में आने के बाद एक धार्मिक वातावरण का जो एक व्यस्ततम समय में इन्होंने जो समय निकाला, ये एक भावनात्मक रूप से सांस्कृतिक क्षेत्र में आने के बाद अपने संस्कृति एवं संस्कारों का जो एक अद्भुत संगम क्षेत्र में संगम हुआ है संजय जी भाई साहब का, वो अद्भुत है, सराहनीय है। और मैं भी खुद सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब मित्रों का मुझे साथ मिला, और इतने गुणी, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं हमारे पंडित जी कि मुझे बहुत आनंद आता है इनके साथ। लगता है कि मैं कितना ज्ञान प्राप्त कर लूँ इनसे। और ये मतलब ज्ञाता तो है ही, और ख़ासकर संस्कृत के जो एकदम गुणी ज्ञाता है, मुझे मैं बहुत उस बात से प्रभावित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इनसे कुछ न कुछ ज्ञान की बातें सुनता रहूँ। तो इस गंगा मैया की जो हम गोद में है, नगरी में है, एकदम नज़दीक में है, तो इसको लेके आप क्या मैं कुछ सुनना चाहूँगा, कुछ आपके मुखाग्र से। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनाय। और गंगा जी में है, तो गंगा जी का जो महात्मा है, कहते हैं गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्चैते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा गंगा कहने मात्र से अगर व्यक्ति 100 योजन दूर भी रहता है तो अभी सभी पापों से मुक्त होकर वो भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। देखिए खाए वाला ना। और भारतीय संस्कृति जो हम लोग जिस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, वह मूल रूप से अगर देखा जाए तो देववाणी या देवताओं की नगरी कही जाने वाली है। या तीर्थराज ये खिलाइए पक्षियों को, देखिए क्या, देखिए ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे। भोजन पंछियों का भोजन है। चूर करके अभी हम लोग जो है स्नान पूर्व दान प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। ये अभी देखिए, ये सारे पक्षी कितने सुंदर पक्षी हैं। ये साइबेरियन पक्षी है। क्या अद्भुत और अलौकिक नज़ारा है ये कि इसमें तो अब सेल्फी लेनी चाहिए।
हमें लगता है भैया चलिए देखिए हाँ विनय जी, विनय जी। नहीं। क्या बात ये लड़ गई बैठे रहे कोई दिक्कत बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं, उनका रोज का काम है। अभी टाइटैनिक का कांड हो जाने वाला था। हमारी नाव एक नाव से टकरा गई थी, पता नहीं हमारे नाविक की गलती थी या उस नाविक की, लेकिन लग रहा था कि टाइटैनिक अभी डूब जाएगा। लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा है, माता गंगा का आशीर्वाद है, तो सब सुरक्षित है ना। हर गंगे एक बार प्रेम से बोलो जय गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की